40 दिन और अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला शासनादेश का? देखिए, अब हमें किसी सक्षम अधिकारी या किसी का हमें आश्वासन नहीं चाहिए, शासनादेश चाहिए। आश्वासन में अगर हमें उठना ही होता तो हमारी प्रथम वार्ता या द्वितीय वार्ता में हम लोग धरना समाप्त कर देते। तीसरी जो वार्ता हुई स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से, उन्होंने आश्वस्त भी किया हम लोगों को, हम उस पर विचार करते अपनी टीम के साथ बैठकर। लेकिन वहां से वार्ता करने के उपरांत जो एलडीए वीसी साहब हमारे श्री इंद्रमणि त्रिपाठी सस्पेंड करके आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद तो आपको अब हम शासनादेश जब हमारे निर्गत होंगे हमारी मांगों पर, तभी हम उठेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्मारक समिति के कर्मचारियों की मृत्यु दर बढ़ रही है, 18 दिसंबर से पहले 167 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। इन 39 दिनों में 4 कर्मचारी और हमारे खत्म हुए हैं। आज भी एक कर्मचारी हमारा खत्म हुआ है जिसका नाम धीरू, सुपरवाइजर हाउसकीपिंग अनुभाग से बादलपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर में तैनात थे वो। अब ये हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम भी इस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। जो हमारे भविष्य निधि खाते में वेतन से 10% की कटौती की गई है, उसका भी पैसा हमारे कर्मचारियों के एनपीएस के खाते खुलवा करके जमा कराए जाए। ये जो जगह जगह चस्पा लिस्टें चस्पा की जा रही हैं कि इतना पैसा हो गया, 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, वो लिस्टों में किसी के ना हस्ताक्षर है और न किसी की मुहर है। केवल एक वो भ्रामक लिस्ट है। हमें लिस्ट को नहीं देखना है, हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया जाए। हम अकाउंट बैलेंस स्वयं चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा है या नहीं है। लगभग जो 800 करोड़ है। सूचना कहाँ से मिली? किस चीज की? जो ये कह रहे हैं, तो आपने कहा कि भ्रामक, तो ये सूचनाएं नहीं मिल रही। हमारा स्वयं का देखा हुआ है। मुख्यालय भी हम एक दिन गए थे, देखा था हमने कि वहां पर लिस्ट चस्पा की गई है कर्मचारियों की। इस कर्मचारी का 6 लाख रुपया है, किसी का 7 लाख रुपया, किसी का 6.5 लाख है। समस्त परिक्षेत्र के प्रबंधकों ने भी अपने अपने परिक्षेत्र में चस्पा किए हैं। तो वो चस्पा करना है, वो दूर के ढोल सुहावने दिखावा कुछ अलग होता है। जैसे कि प्रदेश के मुखिया भी ये कहते हैं और न्यूज चैनल भी कहता है और अखबार भी कहता है कि प्रदेश में पूरी प्रदेश की जनता खुशहाल है। प्रदेश की जनता के खुशहाल होती तो प्रदेश में हम भी हैं। हम कैसे दुखहाली में हैं? हम भी तो यहाँ 40 दिनों से बैठे हुए हैं, कैसे खुश हैं? तो चैनल में जो दिखाया जाता है वो सही नहीं, या अखबार में जो दिखाया जा रहा है ये आपके मन मर्जी के मुताबिक जो बड़े बड़े अखबारों में दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में छापे जा रहे हैं, क्या उनको हमारा दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा? आज तक वालों को हमारा दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा? इंडिया टुडे वालों को हमारा दुख नहीं दिखाई दे रहा? इंडिया वॉइस वालों को नहीं दिखाई दे रहा? ये जितने बड़े बड़े चैनल हैं या जितने बड़े बड़े अखबार वाले हैं, ये हम 39 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और पूरी ठंड खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बारिश भी हुई। जिन पल्लियों में हमारा कर्मचारी बैठ करके संघर्ष करता है, बारिश के दौरान उसी पल्ली को ओढ़ करके संघर्ष किया। किसी भी चैनल वाले, बड़े अखबार वालों को नहीं दिखाई दिया। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं सिर्फ वो छापना है उनको। यहाँ कर्मचारी, अगर वो पत्रकारिता असल में असली पत्रकारिता करने के लिए यदि उतरे हैं मैदान में, अगर उनके अध्यापकों ने उनको सच बोलना सिखाया है, सच पढ़ाया है, तो हमारे बीच में आए और हमारा सहयोग प्रदान करें आकर के, तब जानेंगे कि आप असली पत्रकारिता कर रहे हैं। वरना हम तो ये जान रहे हैं कि आप जो है सरकार के मुलाजिम है। मीडिया पर बड़ा आरोप लगा नहीं, मीडिया पर बड़ा आरोप नहीं लगा रहे। ये छोटे छोटे चैनल हमारा सहयोग करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। लेकिन जो बड़े चैनल अपने आप में जाने जाते हैं, आज तक है, इंडिया टुडे है और इमेज टुडे है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये तमाम बड़े बड़े स्वतंत्र प्रभार और जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, ये आज तक हम लोगों के बीच 39 दिनों में नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? बिकाऊ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी न्यूज को बेहतर तरीके से, अगर वो सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो वो हमारे बीच में आए और हमारी सच्चाई को दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री भी देखें, प्रदेश के जो है प्रधानमंत्री महोदय भी देखें, राष्ट्रपति महोदय भी देखें।
क्या लगता है उनके और पूरी देश की जनता भी देखे कि स्मारक समिति के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अगर हम बहन जी के शासनकाल में नियुक्त हुए हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। हमें एक नौकरी मिली और जो कर्मचारी होते हैं वो जिसकी सरकार होती है उसके कर्मचारी होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो। हमारे स्मारक समिति के कर्मचारी जहां जहां भी सरकार के या अधिकारियों के द्वारा जहां भी निर्देशित किया गया, मौखिक हो या राइटिंग में हो, जहां भी निर्देशित किया गया है वहां पर हमारे कर्मचारियों ने पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। निर्वाचन का भी कार्य अभी लगभग 14 से 1500 कर्मचारी बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कर रहे हैं। जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम होता है वहां हमारे कर्मचारियों को लगाया जाता है। अभी छठ पूजा में लगाया गया। अभी हमारा, अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारा अगर यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा होता तो नियुक्ति प्राधिकारी महोदय अयोध्या में कम से कम नहीं तो 1500 कर्मचारियों की सूची बना करके स्मारक कर्मचारियों की भेज देते कि जाइए आप लोग अयोध्या ड्यूटी करके आइए। तो हमारे कर्मचारियों को सिर्फ यूज किया जाता है, जहां पर लाभ की बारी आती है हमारे कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जाता। हम 1300 ग्रेड पे 1400 ग्रेड पे नियुक्त हैं। हमारा पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1800-5200 दिया जाए। मृत आश्रित परिवार को सेवा का लाभ दिया जाए। हमारे वेतन से जो 10% की कटौती की गई है, हमारे एनपीएस के खाते खुलवा करके हमारे खातों में पैसा जमा करवाया जाए। सवेतन चिकित्सा पूर्ति दी जाए, जिसका एक अंग है प्रसूति अवकाश लागू है, केवल वो भी आपको लागू करना है, वो भी हमको दिया जाए। दीपावली चिकित्सा बोनस दिया जाए हम लोगों को, जो कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी हो या सेंट्रल के कर्मचारी हो या किसी दुकान में काम करने वाला वर्कर हो या मजदूर हो, सबको बोनस मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको भरपूर बजट भी दे रहे हैं 7 वर्षों से। यहां तक कि पुनरीक्षित वेतनमान लागू करते हुए नियुक्ति वर्ष 2011 से जितना एरियर बन रहा है उसके लिए भी 80 से 90 करोड़ रुपया जो है वो अलग से बजट दे रहे हैं। अगर वो लेकिन अधिकार जान भी रहे हैं कि यहाँ आप लोग बैठे हैं, बिल्कुल अभी तक उन्होंने सुना क्यों नहीं? अब नहीं सुना, यही तो सोचने का विषय है। अगर नहीं सुने हैं, यही तो राम अगर नहीं सुने हैं तो फिर हम सुनाने का भी प्रयास करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम विधानसभा भी पहुंचेंगे, तब तो सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हमारे सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए हुए थे। उन्होंने ऐलान भी किया इस मंच के माध्यम से, बताया भी है। और उससे पहले ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों की 1 लाख की संख्या आपके साथ होगी। आज सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक एक सफाई कर्मचारी आपके साथ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी आए हमारे मंच के बीच में, उन्होंने भी कहा कि जितनी संख्या आपकी है उससे 10 गुना संख्या हमारी भीम आर्मी की सेना होगी। हम एक ही डेट में बुलाएंगे सबको, फिर अगर हमें ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे, फिर तब सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम तो याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सादर प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें और हमारे आदेशों को निर्गत किया जाए। कह रहे हैं कि अधिकारियों के पास आपके कर्मचारी लगे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी पहुंचते हैं, तो आपकी बात जो है क्या वो उन तक नहीं पहुंचाते हैं, वहाँ पर लगे रहते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास जो भी जानकारी जा रही है, सक्षम अधिकारियों के द्वारा जो दी जा रही है वो संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही। ना उनको सही जानकारी बताया जा रहा है कि ये लड़के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यदि वो सक्षम अधिकारी सही तरीके से आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल टीम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष उपस्थित करें। हम बताएंगे अपना दुख दर्द कि हम क्यों बैठे हैं 40 दिनों से, हमें क्या चाहिए। हमारा 800 करोड़ रुपया गमन किया है, तो कौन से वो उच्च अधिकारी हैं, किनकी मिली भगत से 800 करोड़ का गमन हुआ है। यदि गमन नहीं हुआ है तो हमारे खातों में पैसे जमा कराए जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बुलडोजर चले उनके घरों में। अगर उन्होंने, वो दोषी है अधिकारी, तो मैं चाहता हूं कि उनके घरों में बुलडोजर चले और उनको आजीवन कारावास की सजा हो। हमारी गणतंत्र दिवस की तैयारी है। हम समस्त कर्मचारियों को मंच के माध्यम से ऐलान भी कर दिए और पत्र भी हमने जो है मल्टीमीडिया के माध्यम से जो है सूचित कर दिया कर्मचारियों को। और 10:15 बजे जो है हम लोग अपने धरनारत स्थल से
अपने संघर्ष को जारी रखते हुए 10:15 बजे ध्वजारोहण करेंगे, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मनाएंगे, ध्वजारोहण करेंगे हम लोग, प्रसाद भी वितरित करेंगे, लड्डू भी वितरित करेंगे, चंदा करके करेंगे। हम पे अकेले तो सक्षम नहीं है, चंदा करेंगे हम लोग 10-10 रुपए और सब लोग मिलके मिठाई खाएंगे हम आप लोग। कह रहे हैं कि 40 दिन तकरीबन हो रहा है यहाँ जी। बैठे हैं और देखा जाए मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री या सचिवालय सभी विभागीय अधिकारी यही लखनऊ में बैठते हैं, तो आप कह रहे हैं कि धरने की जानकारी ही नहीं, ऐसा क्यों कि जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी है। देखिए अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय अयोध्या राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा में बिजी रहे और हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। आज कई वर्षों से जो है ये चिंता का विषय था कि रामलला जी का राम मंदिर बने और वो बना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से जो है राम मंदिर भी बना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अब हम भी चाहते हैं कि जैसे वो कार्यक्रम को संपन्न किया है, हम लोग भी 39 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मांगों पर विचार करके जो भी संबंधित अधिकारी उनको तत्काल बुलाएं और उनको निर्देशित करें कि आधे घंटे में इनके जितनी मांगे हैं सभी मांगों पर शासनादेश निर्गत करें और लेकर के जाएं, वहां धरना समाप्त कराएं। अभी तो 3 ही दिन हुआ है राम मंदिर तो धरना तो आपका 40 दिन से चल रहा है ना। इससे पहले अधिकारी कर्मचारी जो संबंधित अधिकारी है तो लखनऊ में बैठे होंगे, तो पहले इनको नहीं समझ में आया कि धरने पर बैठे, इससे पहले आप कार्य भी कर चुके हैं। देखिए जैसा कि मैं बता दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत ही कड़क निर्देश है, सख्त निर्देश है कि कोई भी फाइल 3 दिवस से ज्यादा पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। ऐसे कौन से वो अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं कि हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को नहीं देंगे, जबकि भरपूर बजट दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री वो अधिकारियों को बुलाए जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, या आपने तो केवल फिर या तो दिखावे के लिए बजट दे दिया, आपने या तो फिर दिखावे के लिए बजट दे दिया कि हाँ प्रदेश की जनता को देखने के लिए ये ना रह जाए कि जो वहां स्मारक समिति के कर्मचारियों के लिए बजट नहीं दिया गया भरपूर। हो सकता है कि संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया हो कि आपको ये खर्च नहीं करना है, इसलिए वो अधिकारी हमें नहीं दे रहे। अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्य है, अगर ऐसा है तो दुर्भाग्य है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो संबंधित अधिकारी उनको तत्काल निर्देशित करें और हमारी मांगों को आदेश निर्गत कराएं। बड़े घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं, 800 का करोड़ घोटाला हुआ और सरकार मुख्यमंत्री के तकरीबन 7 साल जी, उनको जानकारी नहीं मिलती, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं आप लोग, उनको जानकारी बिल्कुल जानकारी मिलती होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ऐसा नहीं कि मिली नहीं है। और जिस दिन देखिए जब उन्होंने जिस मैटर को उन्होंने अपनी नजर में चढ़ाया है वो मैटर सॉल्व हुआ है, तो मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि स्मारक समिति परिवार की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें और जिन मांगों को लेकर के हम बैठे हैं हमारी मांगों को जल्द ही निस्तारण करके शासनादेश निर्गत करें ताकि हम लोग भी अपना धरना स्थगित करें और अपने काम में वापस जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं हम लोग 13 वर्षों से इस स्मारकों में जो है कार्य कर रहे हैं और समस्त परिक्षेत्रों का लगभग भ्रमण भी होता रहता है क्योंकि लखनऊ के नजदीक ही सारे पार्क परिक्षेत्र बने हुए हैं। मैं आप लोगों को चाहे तो आप लोग कल जाकर के यही इको गार्डन में जो कलाकृतियों की जो एनिमल्स है जो स्टेचू बने हुए हैं, हाँ पानी की टंकी है या जो भी जल निकास या फाउंटेन्स जो भी बने हुए हैं, आप उनकी बदहाली की स्थिति आप खुद देख सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो आप लोग अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन 12 वर्षों के जो भी मेंटेनेंस के रजिस्टर हैं उनकी ऑडिट करवाएं और देख लें कि इन 12 वर्षों में आपने मेंटेनेंस के नाम पे हर वर्ष 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया आप बजट देते हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण ना करते हुए सिर्फ उस पर दिमाग लगाते हैं कि मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ रुपया आया है, इसको कैसे बंदर बांट करना है, उस पर दिमाग लगाते हैं। कहां बाउंड्री टूटी है, कहां नहीं टूटी, कहां की बाउंड्री रात में तोड़वानी है, किस गाड़ी वाले को पैसा दे करके रात में धक्का मरवाना है, कौन सा गेट गिरा हुआ है, कौन सा गेट क्षतिग्रस्त है। सांस्कृतिक स्थल में जहां पर लखनऊ महोत्सव होता है, मेन गेट बिजनौर रोड जो मेन गेट है वो कितने वर्षों से क्षतिग्रस्त है, वो क्यों नहीं सही कराया गया? क्या बजट नहीं है मेंटेनेंस के लिए? दूसरा गेट क्या कहते हैं आपका किला चौराहे से जो जा रहा है आपको
वीआईपी गेट, वो गेट भी क्षतिग्रस्त है, उसको क्यों नहीं सही कराया गया? क्या मेंटेनेंस के लिए बजट नहीं दिया जा रहा? ये गुम्बद मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल, ये क्यों क्षतिग्रस्त हुआ? क्या बजट नहीं रहा? क्यों समय समय पर उसको मेंटेनेंस नहीं किया गया? अगर मेंटेनेंस करते तो पैसा खर्चा होता, उन्होंने कागजों में मेंटेनेंस किया, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर पर उतर करके उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हुआ। तो दोषी है ये अधिकारी। इन्होंने सिर्फ जो 100 करोड़ 150 करोड़ जो वर्ष के लिए मेंटेनेंस के लिए बजट दिए जाते हैं, तो उसको सिर्फ बंदर बांट करने में नियुक्ति प्राधिकारी महोदय से लेकर के ये नीचे के जितने परिक्षेत्र प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, व्यवस्थापक, सुपरवाइजर, ये सब उस मिली भगत में सम्मिलित होते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और उस जांच की टीम में हम लोगों की तरफ भी एक कर्मचारियों की, जिसमें हमारी सहभागिता अवश्य हो, विमलेश वर्मा जी की सहभागिता अवश्य हो, और उस हमारी टीम के साथ उस चीज का निरीक्षण हो, उनकी भी जांच कराई जाए और हमसे भी सहयोग उसमें लिया जाए कि कौन से पार्क के परिक्षेत्र में कब से मेंटेनेंस नहीं किया गया है।